अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब लोग? सब ठीक है। इस लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो स्टाइकोमेट्री के मुतालिक था। आज हमने स्टाइकोमेट्री की कुछ एग्जांपल्स हैं वो करनी है, जिसमें एग्जांपल नंबर 11 और बुक में एग्जांपल नंबर 12 दिए गए, तो हमने ये सॉल्व करनी है। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड की तरफ, टॉपिक की तरफ आएंगे। जल्दी ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होने वाला है। चलें शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 11। तो एग्जाम्पल 11 को सॉल्व करने के लिए जो हमें डाटा दिया हुआ है वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 यानी पोटाशियम सल्फेट का हमने मास फाइंड करना है। एंड वाटर प्रोड्यूस यानी पानी का भी मास फाइंड करना है। अच्छा, व्हेन 14 ग्राम ऑफ QH, लो भी पहली जो गिवन डाटा है वो हमें मिल गया, मास ऑफ KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 14 ग्राम हमें मास मिल गया। दूसरी नंबर पर उसने कहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्सेस में है। दो सवाल, बल्कि यहाँ पर हमें शायद तीन सवाल हल करना पड़ेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने फाइंड करना मास ऑफ K2SO4। पहला सवाल K2SO4 फाइंड करना है। फिर हमने फाइंड करना मास ऑफ पानी, वाटर का मास फाइंड करेंगे। फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं ऑफ वाटर, H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल तीन हैं, डाटा हमें एक दिया है। तो इसके लिए हमें ना हमारे पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो हम लिख लेते हैं। हमारे पास है जी 2KOH, ये रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसके नतीजे में क्या बन जाता है? K2SO4 बन जाता है, ठीक है। प्लस 2H2O ये हमें हासिल हो जाए। यानी यहाँ पर ये दो पोटाशियम सल्फेट के साथ मिलकर K2SO4 बना देते हैं और साथ में वाटर बन जाता है। उसने कहा है कि पानी तो यहाँ पर एक्सेस में है, एक्सेस में है, इसलिए हमें इससे कोई लेना देना भी नहीं है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डाटा हमें गिवन नहीं है और ना ही हमें ये कहा गया है कि इसकी मिकदार के जरिए प्रोडक्ट की मिकदार हासिल करें। हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दिया, वो भी 14 ग्राम, उससे हमने प्रोडक्ट का सब कुछ फाइंड करना है। तो याद रखें, ये मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया या नहीं बताया, जब कभी आपको डाटा में मैथ दिया होगा, आपका जो न्यूमेरिकल डाटा उसमें मैथ दिया है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? उसके मोल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम मोल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें मोलर मैथ भी फाइंड करना है, मोलर मैथ, ताकि मोल फाइंड किया जा सके। KOH, इसका हमने मोलर मैथ फाइंड करना है, ठीक है। तो QH का हमने मैथ फाइंड करना है, जिनमें पोटाशियम जो है वो 39 है, ऑक्सीजन 16 है और हाइड्रोजन 1 होगा। तो ये कितना बन गया? 39, 14, 40, 56 टोटल बन जाता है, 56 ग्राम पर मोल। अच्छा, हमने अब मोल फाइंड करना है, मोल ऑफ KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें वो दिया हुआ है 14 ग्राम, तो हम 14 को डिवाइड करेंगे 56 के साथ। तो 14 डिवाइडेड बाय 56, आंसर मेरे पास आएगा 0.25 मोल आ, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है भाई? मुझे, क्योंकि इसके मैथ फाइंड करना है, मुझे इसका मैथ फाइंड करना है, तो मैथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या लगेगा? n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। स्मॉल m मुझे फाइंड करना है, n मुझे चाहिए, n नंबर ऑफ मोल मुझे चाहिए इसके, तो वो हम कंपैरिजन से मोल फाइंड करेंगे। याद रखें, जिसके मोल आपको पता है, यानी KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल आपको पता है, K2SO4 के आपको मोल पता नहीं है, ये आपने फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन के मुताबिक इनमें रिलेशन 2 और 1, गौर से देखें, यहाँ पर 1 है और ये 2 है। तो इक्वेशन के मुताबिक इनमें जो रिलेशन है वो 2 और 1 का है, 2 और 1 का रिलेशन है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 1 करना चाहता हूँ, 1, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल KOH हो,
तो ये कितना होगा, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हैं कितने मोल, 0.25 मोल है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, इसका आंसर आएगा 0.125। लो भाई मेरे पास मोल्स आ चुके हैं K2SO4 के। मोल्स ऑफ K2SO4 कितने हैं, 0.125। अब मैथ फाइंड करना आसान है, मैथ इक्वल होगा n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। ये फार्मूला m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो n है 0.125 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M कितना है, K2SO4 का कैपिटल M हमें अलग से पहले फाइंड कर लेना चाहिए था। तो जी K2SO4 पोटाशियम 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये मेरे पास पोटाशियम का जो मैथ है वो हमने देखना है, वो है भाई 174। इसका 174 आंसर था, तो हमने इसको 174 से करना है। तो 174 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर आएगा 21.75 ग्राम। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी मैथ ऑफ K2SO4। तो ये मेरा एक सवाल हल हो गया। ठीक है, ये जो पहला सवाल है ये हल हो गया। अब मैथ ऑफ वाटर फाइंड करेंगे सेम इसी तरीके से कि हम एक तरफ KOH रख दें और दूसरी तरफ हम पानी को रख दें। तो इक्वेशन के मुताबिक रिलेशन क्या है, 2-2 का रिलेशन, यानी अगर ये 2 है तो ये भी 2, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और अगर ये 0.25 है तो ये भी 0.25 ही होगा। तो मोल हमारे पास निकल आए भाई, मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, 0.25। तो हमने इधर से मैथ निकालना है, तो मैथ इक्वल होगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18 मोलर मैथ होगा पानी का। तो इसको जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4.5 ग्राम। लो भाई ये हमारे पास आ गया मैथ ऑफ पानी, मैथ ऑफ वाटर 4.5 ग्राम, ये हमारे पास आ गया। दूसरा काम जो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी n इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय Na, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब n कितना है, n हमने यहाँ पर फाइंड किया था 0.25। 0.25 को हमने 6.02 10 टाइम्स 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा हमारा जवाब आ जाए। ठीक है, चलें जल्दी से इसको नोट कर लें। हम नेक्स्ट फिर क्या कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ आएंगे। जी अब हम जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 12। जी हमारी है एग्जाम्पल 12, ये हम कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल 12 में हमें ये थोड़ा ना ज़रा बड़ा टेक्निकल चीज़ है। इसमें क्या है, कहता है मैग्नीशियम रिएक्ट विद ACl टू गिव हाइड्रोजन गैस, व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ACl। मतलब जो ACl हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाने के लिए, जिससे फिर हाइड्रोजन गैस बनती है, तो कहता है कि वो जो ACl है उसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल होगी। तो और उसने ये साथ में बता दिया कि 27% बाय वेट भी है जो हमारा सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। लो भाई हम पहले लिख लेते हैं मैथ ऑफ H2, वो कितना है 12.1 ग्राम। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ACl। अब ACl सॉल्यूशन हमने फाइंड करना और वो कितना है 27%, वो 27% बाय वेट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो कि ACl का वॉल्यूम नहीं, सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वो भी 27% बाय वेट। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जो है
ये क्या करता है 2ACl के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है MgCl2 बना देता है, प्लस इसके साथ H2 गैस बनती है। वो कहता है कि मैग्नीशियम का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कह रहा है कि हाइड्रोजन बनी है 12 ग्राम, बताओ इसके जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसके सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर मुझे, अब देखो यहाँ पे हमें क्या किया, स्टाइकोमेट्री का एक रिलेशन है ना, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दी गई है और हम क्या कर रहे हैं, अब रिएक्टेंट फाइंड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो फॉर्मूला लगेगा D इज इक्वल टू M/V। ये M क्या है, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना होगा मास ऑफ ACl। और मास ऑफ ACl फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करने हैं, मोल ऑफ ACl। तो मैं ये सब एक तमीज सी बांध रहा हूँ कि हमने जो आगे करना है वो क्या कुछ करना है वो हमने देखना। तो हमने क्या करना है भाई, यहाँ पर हमने मोल ऑफ ACl फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने मोल ऑफ ACl फाइंड करना है, ये हमारा पहला काम। दूसरा काम हमने मास ऑफ ACl फाइंड करना है। फिर हमने तीसरा काम क्या होगा, हमने मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। और आखिर में हमने ये फार्मूला लगाकर अपनी जो वॉल्यूम है वो, ये फार्मूला लगाना ये हमारा चौथा काम होगा। ठीक है, तो हमने ये चार काम करने हैं, चार काम हमने इसको करने हैं। ठीक है जी, तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ मौजूद है जो कि प्रोडक्ट है, मुझे उसके मोल निकालना है। सबसे पहले उसके मोल निकाल लेंगे। तो मोल ऑफ H2 कितने हैं, 12.1 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2.016 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो ये 6 मोल किसके निकला है, हाइड्रोजन के मोल निकला है। अब क्या करना है, मुझे कंपैरिजन करना है ताकि मैं इसके मोल से इसके मोल निकाल सकूं। तो यहाँ पर हम रख देते हैं हाइड्रोजन और इधर रख देते हैं ACl। तो रिलेशन क्या है, 1 और 2 का रिलेशन है। इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 का रिलेशन है। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये उसका दोगुना होगा। तो अगर ये 6 है तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 12। तो हमारे पास ACl के मोल कितने आ गए, 12 मोल्स। लो भाई, तो हमारे पास मोल्स ऑफ ACl निकला है, कितने हैं वो, 12। अच्छा, अब मोल जो है वो पहला काम हो गया। मुझे उसका मास फाइंड करना है, यानी कि मास ऑफ ACl। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला M इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। देखो फॉर्मूला वही है मोल वाला, सिर्फ उसको मैंने रीअरेंज पहले से कर लिया है। तो ये 12 होगा, ACl है 36.5। तो इससे जो हमारे पास मास निकलेगा वो है 438 ग्राम। तो जो मैथ्स हमें हासिल हुआ वो है 438 ग्राम। अब मुझे मैथ्स क्या फाइंड करना, मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें पास मैथ्स जो हासिल हुआ वो है 438। ये किसका मैथ्स है, ये मैथ्स है मैथ्स ऑफ HCl। अच्छा, अब मुझे क्या फाइंड करना, मैथ्स ऑफ ACl सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें कि अगर बिलफर्ज आपके पास है 1 ग्राम NaCl और आपने उसको 99 ग्राम वाटर के अंदर डाला, तो इससे जो हमारे पास सॉल्यूशन बना वो 100 ग्राम सॉल्यूशन बना। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज 1% NaCl सॉल्यूशन। ठीक, अब अगर यही 1 की जगह 25 होता तो हम इसको कहते हैं 25% सॉल्यूशन, और उसी तरह पानी भी यहाँ पे कम हो जाता। अगर मुझे इसको 27 कहता हूँ, मैं कहता हूँ, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, 27%, मतलब 25 ग्राम 27 ग्राम, इसी तरह 27% सॉल्यूशन बनता है। तो मुझे जो मैथ चाहिए वो किसका चाहिए, 27% HCl सॉल्यूशन का मैथ चाहिए। तो 27% सॉल्यूशन मतलब मैं ये कहता हूँ 27 ग्राम ऑफ ACl कितना सोल्यूशन बनाती है, 100 ग्राम सोल्यूशन बनाती है। लेकिन अगर मेरे पास 1 ग्राम ACl होता तो ये क्या बनता,
100 डिवाइडेड बाय 27, और अगर मेरे पास और हमारे पास असल में मास ऑफ ACl कितना 438, तो 438 ग्राम ACl हो तो कितना सॉल्यूशन बनेगा 100 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 438। तो इस सूरत से इस चीज़ से हमारे पास आंसर आता है 1622.2 ग्राम। ये हमारे पास आएगा जी मास ऑफ सॉल्यूशन। लॉग हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आया। अब फार्मूला लगाओ D इज इक्वल टू M ओवर V। मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू M ओवर D आ जाएगा। अब हम M हमारे पास 1622.2 है, डेंसिटी 1.14 है जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है, ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा 1432 cm3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको इसी से देख रहा हूँ, मतलब इसको खुद से भी कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को मैं खुद से न्यूमेरिकल में देख के मैंने लिखी है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करते थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो मेन जो काम है वो इसको समझना है, तो मैंने ये इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझा दी है। तो स्टाइकोमेट्री के मुतालिक जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो ये 2 एग्जाम्पल ही हैं जो कि आपको बुक में दिए हुए हैं। बाकी एग्जाम्पल जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट, मतलब इसकी अगली कोई एग्जाम्पल है नहीं, तो अगला जो लेक्चर है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट और फिर उसकी एग्जाम्पल और उसके न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज में दिए हैं उनके मुताबिक। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।